हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ बहुपदों का अपने गुणनखंड है कैसे ज्ञात करते हैं, या अपने कह सकते हैं कि बहुपदों के शून्य ज्ञात करना। यानी इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में है वो क्वेश्चन काफी आता है। यानी जितनी घात समीकरण होगी उतनी ही उसके बहुपद होंगे। अगर वो द्विघात है तो उसके दो पद दो शून्य होंगे, अगर वो द्विघात है तो उसके तीन शून्य होंगे। वही आज अपने समझेंगे कि अपने शून्यक है या उसके गुणनखंड है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये आपके 9th 8th 9th और 10th ये तो तीन क्लासें हैं, उनमें इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। स्पेशल आपकी प्रश्नावली दे बहुपद है, जैसे मान लो अपने को कोई भी अपनी संख्याएं मान सकते हैं, जैसे x की स्क्वायर -x और -12, ये आपने कोई भी एक द्विघात समीकरण दी हुई है, इसके अपने को शून्य ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखो अधिकतम पावर कितनी है, अधिकतम पावर है x की पावर 2, यानी x की पावर 2 है अधिकतम, तो इसका मतलब उसकी शून्य भी 2 ही होंगे। अगर x की पावर 3 होती है तो शून्य 3, x की पावर 4 है तो शून्य 4 होंगे। यानी जितनी उसकी पावर होती है उसके उतने ही उसके शून्य कहलाते हैं। अब देखो ये अपने को क्या है, तो अब अपने इसमें x की वैल्यू कैसे करेंगे। अगर दो चरों वाली रैखिक समीकरण है तो उसको विलोपन प्रतिस्थापन विधि से अपने कर सकते हैं, या अपने बजट गुणनखंड या ग्राफीय विधि, 4 प्रकार की विधि आती है जिससे अपने दो चरों वाली रैखिक समीकरण है जिसमें x और y के मान इजी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चर एक ही है और इसके शून्य 2 होंगे, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। ना तो यहाँ पे अपने को x के मान दिए, कुछ भी नहीं दिया, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, तो उसको अपने कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसका करने का तरीका क्या आता है, x की स्क्वायर -x -12 है, इसके अपने को दो शून्य ज्ञात करने। तो कैसे, सबसे पहले आप रफली x की स्क्वायर को 12 से गुना कर दो, कितना आएगा -12, निशान है वो हमेशा साथ मिलेंगे। तो यानी x की स्क्वायर को -12 से गुना किया माइनस, अब -12 के टुकड़े करो, गुणनखंड आते हैं सभी अभाज्य गुणनखंड। तो अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो क्या आएगा, 12 इंटू 1 आएगा, 6 इंटू 2 आएगा, 4 इंटू 3 आएगा, या 3 इंटू 2 आएगा। ये चार इसके फैक्टर होंगे। अब देखो चार फैक्टर होंगे, निशान चलो अपनी बाद की बात है। अब देखो इसमें से ऐसा फैक्टर लेना है कि गुना करने पर तो -12, इसमें सभी में गुना करने पर -12 आ रहा है, लेकिन जो या तो इसको अपने जोड़ेंगे इन दोनों संख्याओं को, या इन दोनों को घटाएंगे। सॉरी यहाँ पे आएगा 4, ठीक है बच्चों। तो या तो इनको जोड़ेंगे या इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आंसर है वो -x आना चाहिए। देखो यहाँ पे x है तो साथ में x भी तो होगा सभी में, वो मैंने लिखा नहीं, ठीक है बच्चों। अब देखो यानी इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, गुना करने पर तो पाया है -x आनी चाहिए 1। अब देखो अगर मैं 12 में 1 जोड़ूं तो कितना आएगा, 13 आएगा, और घटाऊं तो 11 आएगा। 6 को 2 से गुना करूंगी तो 12 सॉरी जोड़ूंगी तो 8 आएगा, घटाऊंगी तो 4 आएगा। अब देखो ये दोनों सेम है, यानी एक दूसरे के जो इक्वेशन जो स्थान है वो चेंज किया, बाकी सेम है। तो देखो 4 में से अगर मैं 3 घटा दूंगी तो कितना आएगा, -1 आएगा, यानी घटाना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो निशान है ना वो हमेशा बड़ी संख्या के साथ लेंगे, इसके साथ, यानी अपना फैक्टर क्या होगा, -4x में से प्लस के जब 3x गए, ठीक है, -4x में से प्लस के 3x गए तो क्या बचा, -1। 4 को 3 से किया 12, माइनस को प्लस से किया प्लस, यानी जब अपने घटाएंगे तो निशान चेंज होंगे, और जब अपने जोड़ेंगे तो दोनों संख्या में निशान सेम लेना पड़ेगा। जब अपने घटाएंगे तो बड़ी के आगे जो निशान होगा, यहाँ पे जो निशान होगा वो बड़ी इक्वेशन, ये फैक्टर आ गया। अब ये बढ़ाओ इन दोनों के दो के जोड़े, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचा x -4 अंदर, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3, तो क्या बचा x -4। जब भी अपने फैक्टर्स ज्ञात करते हैं अंदर की इक्वेशन हमेशा सेम आनी चाहिए, तभी क्वेश्चन है वो सही माना जाता है, वरना आपका क्वेश्चन है वो गरोंग हो सकता है। इन दोनों में कॉमन है वो ले लिया अपने ने, और एक ले लिया अपने x + 3, तो ये इसके क्या हो गए, दो शून्य होंगे। एक शून्य अगर मेरे को यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है तो 4 हो जाएगा, ये x का मान करना है तो -3 हो जाएगा। तो ये है अपने कोई भी बहुपद आते हैं उनके अपने शून्यक है वो कैसे ज्ञात करते हैं, ये उसकी शॉर्ट ट्रिक्स है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन है वो समझ आ गया। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि उसका आंसर है वो कितना होगा, ठीक है बच्चों। इसका जो शून्यक है वो इसका
आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका जो बहुपद है उसके कितने शून्य होंगे और वो शून्य का अपने कैसे ज्ञात कर सकते हैं और लास्ट में इसका आंसर क्या आएगा। तो आई होप आपको ये जो गुणनखंड वाली विधि है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू बच्चों।